वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपका बल तथा गति के नियम का टॉपिक चल रहा था, उसके ऊपर ये असाइनमेंट है अति लघु प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न है, बल सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी बताइए। तो बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन। दूसरा प्रश्न, किस राशि के अभाव में पिंड या तो विरामावस्था में रहेगा या एक समान वेग के साथ सरल रेखा में गति करेगा? तो बल के अभाव में ऐसा होगा। इसका उत्तर है थर्ड क्वेश्चन, किस राशि द्वारा किसी वस्तु के जड़त्व की माप की जाती है? तो वो द्रव्यमान है आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर लगे हुए बल F तथा उसके त्वरण A के मध्य संबंध। तो F = m × A, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये इसका आंसर हुआ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, पदार्थ का वह गुण कौन सा है जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का गुण, ये आंसर हुआ। सिक्स क्वेश्चन, संवेग का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होगा? संवेग का मात्रक एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, समान आकार के पत्थर व गेंद में से किसका जड़त्व कम होगा? गेंद का। एट्थ क्वेश्चन, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। फिर नाइन्थ क्वेश्चन, बल तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है? तो बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। 10वां क्वेश्चन, बल एवं त्वरण में संबंध बताइए। तो F is proportional to A, मतलब F A के अनुक्रमानुपाती है। A त्वरण हो गया, F बल हो गया। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया F is proportional to A, मतलब F A के समानुपाती है। F बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। 11वां क्वेश्चन, बल के आवेग तथा संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है? इसका आंसर है बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। 12वां क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किस राशि को दर्शाती है? संवेग परिवर्तन की दर बल को दर्शाती है। 13वां क्वेश्चन, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? इसका आंसर है बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। 14वां क्वेश्चन, रॉकेट की गति का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। 15वां क्वेश्चन, गैलीलियो का जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के किस नियम के अनुरूप है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुरूप है। किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है? किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था विरामावस्था है। 17वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है, अर्थात बल लगाना पड़ता है, तभी उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। 18वां क्वेश्चन, बल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा बल का प्रयोग किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने या उसका आकार बदलने या उसकी गति में कोई परिवर्तन करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किसी स्थान पर 19वां क्वेश्चन, किसी स्थान पर रखा कोई पिंड किस अवस्था में गति नहीं करता?
संतुलित बल की अवस्था में गति नहीं करता। 20th क्वेश्चन, किसी रखे हुए पिंड को खिसकाने का कार्य कौन करता है? असंतुलित बल करता है। ये इसका आंसर हुआ। 21st क्वेश्चन, वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल की दिशा में दर्शाया बल की दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। 22nd क्वेश्चन, घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है? घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। बेटे ये 22 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है।